Hello students, good morning. This is the chapter third, gradient divergence of and curl. किस बुक का चैप्टर है ये? वेक्टर कैलकुलस, BSc सेकेंड सेम. ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो इस एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1 के बेसिक्स के बारे में बात करते हैं कि क्या ग्रेडियंट क्या होता है, क्या एंड ऑल. इस एक्सरसाइज में सिर्फ हम ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं. ग्रेडियंट को डिफाइन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं. देखो, सबसे पहले बात आती है वेक्टर फंक्शन की. वेक्टर फंक्शन एक फंक्शन डिफाइंड ऑन ए डोमेन D फॉर अ स्केलर वेरिएबल T एंड गिव्स अ वेक्टर. तो वो कौन सा फंक्शन रहेगा? हमारा वेक्टर फंक्शन रहेगा. ठीक है, अब हमने जो प्रीवियस चैप्टर्स थे उनमें हमने जैसे चैप्टर 1 और 2 उसमें हमने क्या बात करी थी? वेक्टर फंक्शन डिपेंड ऑन ए सिंगल वेरिएबल T. जहाँ पे एक फंक्शन किस वेरिएबल पे डिपेंड था? एक वेरिएबल पे डिपेंड था. हमें इसका डेरिवेटिव निकालना था तो हमने कैसे निकाला? df/dt करके निकाल दिया. बट इस चैप्टर में जब ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं हम, तो हम उन फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, दोज वेक्टर फंक्शंस हु डिपेंड ऑन 2 और मोर देन वेरिएबल. मतलब एक से ज़्यादा स्केलर वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है. जैसे कि मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई एक वेक्टर फंक्शन है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, किसी भी पॉइंट के स्पेस एंड टाइम मान लेते हैं हम. ठीक है, तो हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, वो भी पार्शियल डेरिवेटिव. पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियल का मतलब होता है कि जितने भी वेरिएबल्स मतलब दे रखे हैं, हम किसी पर्टिकुलर एक के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, बाकी दो को क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट. जैसे कि हमें फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x. इट्स कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव. पार्शियल मतलब अधूरा है कुछ, पार्शियल कहते हैं. पार्शियल है, कंप्लीट नहीं, टोटल नहीं है, पार्शियल है. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x. ऐसे ही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू y. ऐसे ही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू z. इसको डिनोट कर देते हैं हम f(x) से, इसको f(y) से और इसको f(z) से. ये नोटेशन है इसकी. जब हम इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो हम बाकी अदर वेरिएबल्स को क्या रख देंगे? कांस्टेंट. फॉर्मूले की बात करें तो अगर f(x) निकालना है हमें, तो हमें क्या रहेगा? क्या होता है? रेट ऑफ चेंज. तो x में ही चेंजमेंट है, y z तो सेम ही है. स्टार्टिंग में हमारे पास फंक्शन क्या था? f(x,y,z). कुछ इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो गया? x प्लस के डेल x हो गया. किसके रेस्पेक्ट में चेंज निकाला हमने? डेल x के रेस्पेक्ट में. एंड लिमिट डेल x टेंस टू 0. ये किसकी वैल्यू हो गई? फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x. पार्शियल की क्यों बात कर रहे हैं? बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये फंक्शन हमारा 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड है. हम इसका डेरिवेटिव किसी एक के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, कीपिंग अदर 2 कांस्टेंट. दैट्स वाई. अगर हम fy की बात करेंगे तो लिमिट डेल y टेंस टू 0 f ऑफ x, y प्लस डेल y, z माइनस ऑफ f x y z अपॉन के डेल y. और अगर f(z) की बात करें तो लिमिट डेल z टेंस टू 0 f x y z प्लस डेल z माइनस के f x y z अपॉन के डेल z. These are called partial derivative of f with respect to x, y, z respectively. ठीक है, अब बात करते हैं हम हायर पार्शियल डेरिवेटिव. हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स. हायर ऑर्डर से क्या मतलब है भाई? ये तो सिंगल ऑर्डर का था. जैसे हमें निकालना है फॉर f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वो भी 2 टाइम्स. तो क्या आ जाएगा? डेल स्क्वायर r ओवर के डेल x स्क्वायर. फंक्शन के डेरिवेटिव को हम एक तरह से इसको ना हम r वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं. इसको r इज इक्वल ऑफ एफ एक्स वाई. बात वही है, मतलब नोटेशन अलग कर दी है. तो क्या हो जाएगा? करली r बाई x. ये क्या हो जाएगा? करली r बाई y. एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू z. तो अगर हम एफ एक्स एक्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन फंक्शन का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में तो 2 टाइम्स. तो क्या हो जाएगा? करली बाई करली x और करली r बाई करली x. ठीक है, बात तो वही है. वैसे ही f ऑफ वाई वाई की बात करें तो करली स्क्वायर r अपॉन के करली वाई स्क्वायर. ठीक है, सेम विद रिस्पेक्ट टू z.
करली स्क्वायर आर अपॉन के करली जेड स्क्वायर, दैट इज, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है जैसे कि हमने फंक्शन निकालना है, एक्स वाई का निकालना है, एफ ऑफ एक्स और वाई, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, हमें फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एक्स का ऑलरेडी डेरिवेटिव हो चुका है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, करली स्क्वायर आर अपॉन के करली वाई करली एक्स, ठीक है। और अगर हमसे कह दिया जाए एफ ऑफ वाई एक्स निकालो, तो वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई एक्स के लिए हमें एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है और वाई का ऑलरेडी, वाई के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी निकाल रखा है, तो क्या मिल जाएगा, करली स्क्वायर आर अपॉन के करली एक्स करली वाई। और ये दोनों वैल्यूज आपस में कैसी होती हैं, इक्वल, ठीक है। ये कब होगी, जब हमारे पास जो गिवन वेक्टर करली स्क्वायर आर ओपन के ओवर के करली वाई ओवर करली एक्स, दिस विल बी इक्वल, कब, कंडीशन क्या है, इफ आर हैज कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर। भाई हमने वो कंटिन्यूस होने चाहिए, सेकंड ऑर्डर, जो सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव निकाले हैं वो हमेशा वो हमारे कंटिन्यूस होने चाहिए। अगर ऐसा है देन इट विल बी ट्रू, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ रूल्स की, कि हमें डेरिवेटिव्स निकालने हैं, उनके कुछ बेसिक्स रूल्स। जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर मान लिए हमने, एक मान लिया हमने एफ, एक मान लिया हमने जी। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, भाई फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस के जी एक्स आ जाएगा। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, करली एफ अपॉन के करली एक्स प्लस करली एफ जी अपॉन के करली एक्स। दैट मीन्स हमने इस ऑपरेटर को दोनों पे अप्लाई कर दिया। वहीं अगर नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव हो जाता, ठीक है। अगर ये ऐसे होता कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ डॉट जी, तो कैसे करते, भाई एक बार एक फंक्शन को सेम रखा, यू डॉट वी जो हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक फंक्शन सेम दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। सेम वही करना है इसमें भी, फर्स्ट फंक्शन सेम दूसरे का डेरिवेटिव, अब पहले का डेरिवेटिव एंड दूसरा फंक्शन सेम। अगर यहीं पे ही डॉट ना होके क्रॉस होता तब भी हमारे पास सेम ही रहेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम दूसरे का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव और दूसरा सेम। अगर हमारे पास इस तरह से, अब ये तो सारे वेक्टर थे, एफ और जी दोनों वेक्टर है, अगर इस तरह से चीज आ जाए हमारे पास कि भाई एक तो फंक्शन स्केलर है और एक वेक्टर है, तब क्या करेंगे, तब भी सेम, फर्स्ट फंक्शन सेम दूसरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में पूछ रखा है, वाई के में पूछता तो वाई के में निकालते, प्लस अब फाई का निकालेंगे, करली फाई बाई एक्स और एफ वेक्टर सेम, ठीक है। सिंपली मतलब वो कुछ ऐसा कुछ कैलकुलेशन वाली चीज़ नहीं है, सिंपल बेसिक फॉर्मूलेज हैं। और अगर हमारे पास बात ऐसे आ जाए कि फंक्शन हमारा एक्स वाई जेड पे है, ठीक है, फंक्शन किसका है, ऑफ स्केलर वेरिएबल एक्स वाई जेड, और जो एक्स वाई जेड हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, हमारे टी पे कर रहे हैं, और फंक्शन का डेरिवेटिव पूछ लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कैसे निकालेंगे, एफ जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे, फिर एक्स डिपेंड कर रहा है टी पे, प्लस एफ डिपेंड कर रहा है वाई पे, वाई डिपेंड कर रहा है टी पे, एफ डिपेंड कर रहा है जेड पे और जेड डिपेंड कर रहा है टी पे, देन दैट विल बी द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला एक तरह से सिंपली हमने, ठीक है। और इसी में कुछ और रूल्स भी ऐड करते हैं, जैसे कि हमारे पास मान के चलो एक वेक्टर है, वेक्टर को जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या रहेंगे, f1i प्लस f2j प्लस f3k। हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम अलग अलग का डेरिवेटिव निकालेंगे, f1 का भी, जिसके भी रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, आइदर x के में, y के में, z के में, मतलब हमारा ये है कि हर कंपोनेंट का हम डेरिवेटिव निकालेंगे df3k। अगर यही वैल्यूज अगर हमारी डॉट में हो तो कैसे करेंगे, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ f डॉट g वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे, सेम चीज़ें, f सेम d का डेरिवेटिव और अब की बार f का डेरिवेटिव और g सेम, जो रूल्स हमने इसमें पढ़े वही सेम रूल्स। अभी यहाँ पे क्या था, पार्शियल डेरिवेटिव था, यहाँ पे हमारा कौन सा है, टोटल डेरिवेटिव है। सिंबल ऑफ दिस इज फॉर पार्शियल डेरिवेटिव
और जो हमारे पास है डी ओवर डी एक्स का है, ये हमारे पास किसका सिंबल होता है, टोटल डेरिवेटिव का, टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, अगर हमारे पास जैसे अब जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है एक्स वाई और जेड पे, मतलब कि फंक्शन है वो स्केलर वेरिएबल एक्स वाई जेड पे, जेड का फंक्शन है, और हमें टोटल डेरिवेटिव निकालना है एफ का, तो क्या आएगा वो, पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटू टी जेड। दिस इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर्मूला, मतलब कि हमें फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव कैसे निकालना है, दिस इज द मेन। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इट्स अ क्वेश्चन एग्जाम्पल वन, फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर आयोटा प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के। फंक्शन का डेरिवेटिव पूछ लिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बताओ क्या होगा। तो हमें क्या करना है, हर कंपोनेंट का डेरिवेटिव होगा। अब जो जो एक्स का है वही उसी का तो आएगा ना, इसमें कुछ एक्स है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो ये तो जीरो, तो एक्स इसका क्या हो जाएगा 2x आयोटा। अगर हमने पूछ लिया फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई सिर्फ इस कंपोनेंट में, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो क्या मिलेगा 2yj। ऐसे ही फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या आ जाएगा, ये जीरो दे के मिलेगा 2zk। ठीक है, और अगर हमें कुछ जैसे कि पूछ लिया, अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि शो दैट, कि शो करो एफ एक्स और एफ वाई आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, एंड वी नो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, ए इज परपेंडिकुलर टू बी इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अगर किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है देन वी कैन से दैट कि जो वेक्टर हैं वो आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो अगर हमसे एफ एक्स एफ वाई का पूछ लिया जाता है तो हम एफ एक्स का और एफ वाई का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x आयोटा, जे और के तो जीरो हैं, एफ वाई के लिए 0i 2yj प्लस 0k। एंड वी नो कि हमारे पास अगर दो कंपोनेंट हो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आई वेक्टर वाले आई कंपोनेंट को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, ये 2x और ये 0 दैट गिव्स 0 आयोटा प्लस 0 इंटू 2y 0j प्लस 0k इंटू 0k, तो हमें क्या मिल गया, एक तरह से भाई 0 मिल गया। एफ एक्स इज डॉट एफ वाई इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज परपेंडिकुलर टू एफ वाई। सिमिलरली हम शो कर देंगे एफ एक्स को एफ वाई के साथ दिखा दिया, एफ एक्स को एफ जेड के साथ भी दिखा सकते हैं, एफ वाई को एफ जेड के साथ भी दिखा सकते हैं, तो तीनों आपस में क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। मेन क्या है इसका, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, ऑपरेटर है ये, डिफरेंशियल मतलब कुछ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और वेक्टर है दैट मीन्स ये ऑपरेटर वेक्टर के फॉर्म में है। इसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा से, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा, और कभी कभी इसको क्या भी कह देते हैं हम, नेबुला, ये इसकी नोटेशन है। ठीक है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, डेल इज सिमिलर टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। इसी को ऑपरेट कराना है, दैट मीन्स जैसे कि हमारे पास कोई भी एक स्केलर फंक्शन है, हमने कोई एक स्केलर फंक्शन मान लिया और हमें डेल फाई निकालनी है। डेल फाई को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, इस फाई पे ऑपरेट कराएंगे तो हर वक्त स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या मिलेगी हमें, ये करली फाई बाई करली एक्स आई प्लस करली फाई बाई वाई जे प्लस करली फाई बाई करली जेड के। अगर हम बात करते हैं डेल की ऑपरेटर की, कंपोनेंट्स की, तो आई के रेस्पेक्ट में इसका ऑपरेटर क्या है, कंपोनेंट क्या है, करली वाई करली एक्स, जे के रेस्पेक्ट में करली अपॉन करली वाई, के रेस्पेक्ट में करली अपॉन करली जेड। अगर डेल फाई के कंपोनेंट्स पूछ लिए तो क्या आएंगे, करली फाई बाई करली एक्स वाई के रेस्पेक्ट में और ये जेड के रेस्पेक्ट में। ठीक है,
और ये हमेशा हमें, जैसे हम स्केलर पे ऑपरेट किया हमने, और ये हमेशा क्या क्या देगा, हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है या नहीं मिलती। तो हम क्या लिखेंगे कि फाई तो भले ही स्केलर फंक्शन है, बट जो डेल फाई है वो हमें क्या देता है, एक वेक्टर फील्ड देता है, गिव्स अ वेक्टर फील्ड। कंपोनेंट क्या क्या है इसके, डेल फाई के, करली फाई बाई करली एक्स, करली फाई बाई करली वाई, करली फाई बाई करली जेड। और अगर इसकी बात करते हैं हम ऑपरेटर की, तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, अलोंग आई जे के, करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड। सेम चीज़ें इसके हैं कुछ रूल, जैसे कि हमने कोई ऑपरेटर है, दो फंक्शन ले लिए स्केलर, तो इस ऑपरेटर को हम दोनों पे अलग अलग भी अप्लाई कर सकते, ऑपरेट कर सकते हैं, लाइक दिस। नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। बात आती है अगर ये दोनों फंक्शन इनटू में है, मतलब कि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो कैसे करेंगे, सेम रूल, फाई एक फंक्शन सेम, दूसरे का ऑपरेट कर दिया, अब पहले पे ऑपरेट कर दिया, दूसरा फंक्शन अलग है, ठीक है। ये एसोसिएट मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, ए प्लस बी लिख दो या बी प्लस ए लिख दो, मतलब कम्यूटेटिव है। ऑपरेटर की बात करें तो सिमिलरली अगर फाई अपॉन वाई डिवीजन रूल लगाएं तो क्या आ जाएगा, फाई स्क्वायर फाई डॉट डेल फाई माइनस के फाई और डेल साई, ठीक है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट यूज होती है हमारी, वो क्या है, हमारे पास ये हमने कोई फंक्शन मान लिया, रुको, ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर आर का एक्स आई वाई जे प्लस के जेड के कोई भी पॉइंट मान लिया जिसका पोजीशन वेक्टर अलोंग, जो कंपोनेंट है आई जे के अलोंग वो है एक्स वाई जेड, हमने उसको वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया, जैसे ये है। इसकी मॉडुलस की बात करें अगर हम, इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। इसके मॉडुलस को हमने स्केलर आर से डिनोट कर दिया। भाई देखो, इसका मतलब है वेक्टर आर, दैट इज स्केलर आर। तो आर की वैल्यू क्या मिल गई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमसे प्रूफ करवाया है, टू प्रूफ डेल आर इज इक्वल ऑफ 1/r इंटू के आर वेक्टर। हमें डेल आर निकालना है। हमेशा याद रखना, ग्रेडियंट हम निकालते हैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी का, दैट इज वेक्टर बट दैट इज स्केलर। हमें इसका निकालना है डेल आर का, ठीक है। तो डेल आर की अगर हम बात करते हैं तो डेल आर के लिए क्या क्या यूज करना पड़ेगा, हमें डेल आर निकालना है। तो डेल की वैल्यू क्या होती है, करली बाई करली एक्स आर एक्स प्लस करली आर बाई करली वाई जे प्लस करली आर बाई करली जेड के। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए करली आर बाई करली एक्स। आर ये है, इसको डिफ्रेंशिएट करें हम, भाई आर स्क्वायर का लेफ्ट साइड पे करते हैं, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव करो आर स्क्वायर का 2r इंटू के करली आर बाई करली एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ से हमने करली आर बाई करली एक्स निकालना है, 2 से 2 कैंसिल आउट एंड इट इज इक्वल टू एक्स बाई आर। तो करली आर बाई करली एक्स की वैल्यू आ गई एक्स बाई आर। दैट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल ऑफ एक्स बाई आर। वैसे ही हमने करली आर अपॉन वाई निकालेंगे तो क्या आएगा, वाई अपॉन आर। वैसे ही करली आर अपॉन जेड निकालेंगे तो क्या आएगा, जेड अपॉन आर, ठीक है। अब हमें इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स अपॉन आर आई, वाई अपॉन आर जे और जेड अपॉन आर के, ठीक है। इन तीनों में से 1/r कॉमन है, बच क्या गया, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। अब एक्स आई वाई जे जेड के ये किसको डिनोट करता है, आर वेक्टर को। ये स्केलर है 1/r, ये तो स्केलर है, बट ये में क्या मिल रहा है, आर वेक्टर। दिस इम्प्लाइज डेल आर, तो डेल आर था, डेल आर इज इक्वल ऑफ 1/r इंटू के आर वेक्टर। ये भी हमारी ये स्टेटमेंट भी हमारी, या फॉर्मूला भी हमारा बहुत बार यूज होगा। इन जनरल कहीं भी हम डेल आर पूछेंगे तो हमें ये या पता होना चाहिए कि डेल आर इज इक्वल ऑफ 1/r इंटू के आर वेक्टर। अब यहीं पे अगर उनसे पूछ लिया जाए कि डेल आर एन निकालो, दैट मीन्स डेल आर एन, इसकी वैल्यू क्या आएगी। भाई सबसे पहले हम आर एन का करेंगे तो कितना आएगा, एन आर एन माइनस के 1 इंटू के डेल आर करेंगे, ठीक है। तो एन आर एन माइनस के 1, डेल आर की वैल्यू कितनी आई है, 1/r इंटू के आर वेक्टर। ये आर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, आर एन माइनस 1 इंटू आर माइनस 1,
और आर वेक्टर इट इज इक्वल ऑफ आर बेस सेम पावर है तो आर एन माइनस के 2 इंटू के आर वेक्टर. दिस इम्प्लाइज डेल आर एन इज इक्वल ऑफ एन आर एन माइनस के 2 इंटू के आर वेक्टर. इंटू नहीं मतलब लिख देना है इज इक्वल टू दिस. ठीक है, तो ये मेन हमें ये पता होना चाहिए, फिर तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. ये तो हमें ये निकालना नहीं है उस टाइम पे, हमें ये याद होना चाहिए कि कैसे निकलेगा ये वैल्यूज़. ठीक है, इसी स्टेटमेंट से हमारे बहुत सारे फॉर्मूलेज आ जाते हैं. जैसे कि हमने कह दिया ये तो आर की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के. मोड ऑफ आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. मोड ऑफ आर की वैल्यू को हमने डिनोट कर लिया आर से. अब मान के चलो हमसे पूछा है डेल एफ आर निकालो, तो क्या करना है इसका डेरिवेटिव एफ डैश आर इंटू के क्या आ जाएगा डेल आर. भाई इसका तो कर दिया हमने, अब आर बचा. चेन रूल लगाते हैं ना, पहले एफ का कर दिया फिर आर तक. आर का क्या आ जाएगा डेल आर. एंड वी नो द वैल्यू ऑफ डेल आर क्या होती है 1 बाई आर और आर वेक्टर. तो क्या मिल जाएगा हमें एफ डैश आर अपॉन के आर इंटू के आर वेक्टर. ठीक है, अगर हमसे पूछ लिया डेल एफ आर क्रॉस आर वेक्टर निकालो, वी नो द वैल्यू ऑफ एफ डैश आर क्या होती है एफ डैश आर और डेल आर इंटू के आर. एफ डैश आर डेल आर की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई आर और आर वेक्टर. अब ये तो एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, अब ये आर और ये वेक्टर ये सेम हो गए. जब भी हमारे सेम हो जाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता है इनका, भाई इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, दैट विल बी आ जीरो क्वांटिटी. अब पूछ लिया डेल 1 बाई आर की वैल्यू बताओ, तो 1 बाई आर में पहले इसका ऑपरेट करेंगे 1 बाई आर का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, फिर करेंगे डेल आर. दैट मीन्स माइनस के 1 बाई आर स्क्वायर 1 बाई आर और आर वेक्टर माइनस के 1 बाई आर 3 और आर वेक्टर. ठीक है, ये कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है या फॉर्मूले हैं, कुछ भी मान लो, इनको करके सॉल्व करना है. मेन हमारा वही याद होना चाहिए हमें कौन सा डेल आर इज इक्वल ऑफ 1 बाई आर इंटू के आर वेक्टर 1 बाई आर और आर वेक्टर. ये हमारा मोस्ट कॉमनली यूज होगा. ओके.